हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीसीएस ने जो गंध मचा रखा है उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम टीसीएस एनक्यूटी जो है पिछले साल नवंबर 2020 में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये 2020 पास आउट स्टूडेंट के लिए भी है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो टीसीएस एनक्यूटी था ये सिर्फ और सिर्फ 2021 पास आउट के लिए था, जो कि नवंबर में हुआ था। और अब ये टीसीएस ने फिर से एनक्यूटी दिया है, ये फरवरी 2021 में, यानी नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि ये जो होने वाली है टीसीएस एनक्यूटी नेक्स्ट मंथ, इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं। अगर आप देखो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको वहाँ पे मिलेंगे कि 2018 पास आउट स्टूडेंट, 2019 पास आउट, 2022 पास आउट, 21 पास आउट, 2023 पास आउट, सारे पास आउट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एनक्यूटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक हद तक एक साइड ये सही है, ये बात अगर आप कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड सही है कि आप एनक्यूटी एग्ज़ाम कोई भी 2018 से 2023 पास आउट स्टूडेंट हर कोई एनक्यूटी एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एनक्यूटी एग्ज़ाम क्या है। एक्चुअली टीसीएस एनक्यूटी नहीं ले रही है, मतलब टीसीएस ही एनक्यूटी ले रही है, लेकिन टीसीएस एनक्यूटी के जरिए सभी को हायर नहीं करने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जो 2020 में हुई थी एनक्यूटी, तो टीसीएस ने उसमें सिर्फ किसको लिया था, 2021 पास आउट स्टूडेंट को ही टीसीएस ने अपनी कंपनी में एज ए निंजा और डिजिटल ऑफर के लिए लिया था। बाकी 2020 पास आउट या फिर 2019 पास आउट, 2018 पास आउट, इन सारे स्टूडेंट का क्या हुआ, तो टीसीएस ने हाथ झाड़ लिया कि भैया हम आपको लेने वाले नहीं हैं। तो फिर ये एनक्यूटी हुआ क्यों, तो टीसीएस क्या की है, एक जैसे कि आप जानते हैं क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लाइक क्या प्लेटफॉर्म का नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोड जैसे क्या नाम था, प्लेटफॉर्म का नाम है यार मैं भूल रहा हूँ, जैसे एमकैट है, हाँ राइट, जैसे एमकैट है। और लाइक एमकैट क्या कर रही है कि आपसे एग्ज़ाम लेती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या करती है, स्कोर देती है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि वो अपने टेस्ट के लिए क्या करती है, एमकैट का मदद हेल्प लेती है, और एमकैट के जरिए क्या कराती है, वो आपका टेस्ट ले लेती है एमकैट प्लेटफॉर्म से, और आपको सेलेक्ट कर लेती है कि हाँ आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो टीसीएस ने क्या किया है, ये अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। क्या प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो टीसीएस ION हब। इस प्लेटफॉर्म पे टीसीएस क्या करती है, ये खुद का एग्ज़ाम भी लेती है, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं इस पर, ये कोर्सेज भी करवाती है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, राइट। तो ये एनक्यूटी असल में है क्या, कि एनक्यूटी क्या है कि हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है और एनक्यूटी में हर कोई एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन मेन क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम जब एनक्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या क्या रे 2019 पास आउट है या फिर 2020 पास आउट है या फिर 2021 पास आउट, हम लोग सोचते हैं कि चलो भैया एनक्यूटी पास कर जाएंगे फिर टीसीएस में हम लोग को जॉब करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। टीसीएस अगर 2020 में एग्ज़ाम ले रही है तो ये 2022 पास आउट स्टूडेंट के लिए सिर्फ टीसीएस हायर करेगी, बाकी सारे स्टूडेंट क्या करेंगे। तो देखो इन्होंने पिछले साल वेबसाइट पे इतना कुछ दिया भी नहीं था, सारे डिटेल्स देख रहे हो, टीसीएस लाइक टाटा कंसल्टिंग से सर्विसेज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, लाइक और बहुत सारे, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोमा, फलाना चिलाना ढिमका, इतनी सारी कंपनियाँ हैं। ये क्या कह रही है टीसीएस कि हम सिर्फ और सिर्फ 2022 पास आउट स्टूडेंट को हम लेंगे टीसीएस में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, एज ए ट्रेनी के लिए। बाकी सारे स्टूडेंट जो है आप क्या कीजिए, एनक्यूटी एग्ज़ाम दीजिए, आप एनक्यूटी एग्ज़ाम पास हो जाइएगा। तो ये सारी कंपनी यहाँ पे दिया हुआ, आप इस पर अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए, जाके अप्लाई कीजिए। जब खोल के देखोगे तो यहाँ पे मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं, आप इसमें अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, कहीं से कुछ अप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अप्लाई करोगे तो टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर लेने का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिर्फ आप हुतिया बना रही है आपको, सिंपल टीसीएस, ये समझिए, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भैया हम तो 2022 पास आउट हैं, हम अप्लाई कर सकते नहीं। कि टीसीएस क्या हो रही, आप याद करो 2021 में अगर एग्ज़ाम ले रही है तो ये 2022 पास आउट स्टूडेंट के लिए है, ना कि 2020 पास आउट इसके लिए है, ना ही 2020, 18 और 19 पास आउट के लिए। लास्ट टाइम ही ऐसा ही हुआ था, 2020 में एग्ज़ाम हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ 2021 पास आउट के लिए हुआ था। आप ये बात का ख्याल रखें। लेकिन आप कोई भी हैं ईयर से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद टीसीएस के जो कह रही है कि आप इन सारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कोई काम का कंपनी नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी नहीं है, सारी लाइक आपको एक सेल्समैन या फिर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इन सब में आपको जॉब होगा। तो आपको परेशान नहीं होना, आप सिर्फ 2020 पास आउट के लिए ही एनक्यूटी होने जा रही है। अगर आप देखो इसका, तो मैंने टीसीएस को एक्चुअली में ईमेल भी किया था। आप देखो यहाँ पे, अगर ये ईमेल देखो, 2 दिन देख रहे हो, 19 जनवरी को मैंने ईमेल किया था, ईमेल बैक भी आया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ईमेल में क्या आया है मेरे को, देखो लाइक मैंने किया था
कि डियर सर आई एम 2021 पास आउट, लाइक क्योंकि ये जान रहे कि ये 2020 पास आउट 2022 पास आउट के लिए ही है ये NQT इस बार। तो मैंने ऐसा बताया कि ये सिनेरियो सर मैं 2021 पास आउट हूँ, मुझे सुनने में आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2020 पास आउट के लिए है, ये सच है कि नहीं है, ऐसा वैसा आप देख रहे हो, पॉज वीडियो करके आप देख सकते हो। तो TCS क्या रिप्लाई करती है, कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर रही है, TCS डायरेक्ट नहीं कह रही कि नहीं नहीं ये 2020 पास आउट 2022 पास आउट के लिए ही है, ये घुमा फिरा के जवाब दे रही है। घुमा फिरा के जवाब क्या दे रही है, ये कह रही है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं, कि अगर हमको लगता है कि सीट खाली है, जगह खाली है, तो हम दूसरे स्टूडेंट को भी ले सकते हैं, लाइक 2021 पास आउट को भी 2020 पास आउट को भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आप यहाँ पे देखो क्लियरली इन्होंने क्या रिप्लाई किया, हाई प्लीज़ नोट दैट रिक्रूटमेंट ड्राइव आर प्लान प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ TCSL। क्या घंटा कुछ नहीं इसमें क्लियर उड़ा रहे कि भैया बिजनेस प्रोसेस आपका क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, किसको पता चलेगा। आप देखो मैंने दूसरा ईमेल किया था क्या, TCS ION हब को भी ईमेल किया था। आप देखो ये देखो, ये मैंने TCS ION हब को ईमेल किया था, ये वाला। अच्छा ये कैरियर पे ही है, ये भी सारा, ये भी सेम ईमेल कैरियर पे ही था। दूसरा मैं दिखाता हूँ, TCS ION हब का ईमेल आया था मेरे को, तो वो भी ये बस घुमा फिरा के यही जवाब दे रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, कि देखो तो ये तो पासवर्ड रीसेट के लिए था। ये देखो TCS ION हब को मैंने जो ईमेल किया था वही सेम बात कि सर मैं 2021 पास आउट स्टूडेंट हूँ, ये TCS जो NQT लेने वाली है ये 2020 के लिए भी है या किसके लिए भी है। तो उनका रिप्लाई देखो, कोई क्लियर रिप्लाई नहीं है, इनका भी घुमा फिरा के कि ये देखो 2019 से 2023 स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सही बात है, TCS में तो हम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन TCS पर्सनली किसको हायर करने वाली है वो तो बताओ। तो उनका कोई जवाब नहीं है इस पर। ये देख रहे हो ना, TCS ION हब की तरफ से ईमेल आया है, कोई जवाब नहीं है उससे रिलेटेड कि ये TCS वाले को, TCS जो है पर्टिकुलर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर किस ईयर वाले स्टूडेंट को लेने जा रही है, कोई नहीं। मैंने दोबारा पूछा, आप देखो अगर मैंने फिर से लिखा कि थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स बट माई क्वेश्चन इज डैट TCS हायर 2021 पास आउट स्टूडेंट बाय दिस NQT और TCS विल टेक ओनली 2022 पास आउट स्टूडेंट। इनका रिप्लाई फिर घुमा फिरा के वही सेम आ रहा है कि ग्रीटिंग फ्रॉम फलान चिलाना ढेमका, ये देखो आप ये कर सकते हो, TCS में अप्लाई कर सकते हो, ये वो 9 2 11 12 13। फिर से मैंने इनको बताया कि सर आप फिर गलत डायरेक्शन में मोड़ रहे, मेरा क्वेश्चन ये है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, विथ योर रिस्पॉन्स रेफरेंस विद रेफरेंस वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म TCS NQT एज एन एग्जाम एक्सेस ऑफ योर कॉग्निटिव एबिलिटी। सही बात है, हम लोग सब जान रहे हैं कि TCS NQT क्या है, कि एग्ज़ाम है, लाइक जैसा कि हम लोग MCAT पे एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोक्यूब पे देते हैं और भी अदर प्लेटफॉर्म जैसा है वैसे ही देते, तो ये भी उसी तरीक़ा से है। तो बस ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि हाँ भैया ये क्या है कि हाँ हम TCS हायर करने वाली है NQT के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं है, TCS NQT के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक ही पास आउट स्टूडेंट को लेने जा रही है, वो भी है अगर 2020 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2021 पास आउट को ये लेगी TCS, 2021 में हो रहा है तो 2022 पास आउट स्टूडेंट को लेगी। सो आई थिंक सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। लाइक आप देख रहे हो ये वेबसाइट मैंने खोल के रखा था कि मैं बताऊंगा कि सारे डिटेल्स कि इसमें क्या क्या सिलेबस वगैरह है, तो आपको ये सारा पता ही होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके कमेंट कीजिए कि आप एक वीडियो बना दो इस पर, तो मैं TCS NQT से रिलेटेड सिलेबस के भी वीडियो बना दूंगा और इसके पिछले साल 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और लाइक अगर आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें अप्लाई कैसे करें तो आप कमेंट करके बताइए, मैं TCS में अप्लाई करने का भी दूसरा वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे मेहनत को थोड़ा अच्छा लगने दीजिए और इस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच। बाकी आगे का आप जान ही रहे हैं।